तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। टिल्लू पुत्र, ओए छेती कर, वो टिल्लू पुत्र को बुला। वो क्या है, उसका सोटी चाचा आया है। एक मिनट रुको, मैं पूछता हूँ। दीपक सर। हाँ, क्या हुआ? सर ये टिल्लू के बारे में पूछ रहे हैं कि यहाँ पर टिल्लू नाम का कोई नहीं है। थोड़ी भाई साहब ये सब तो मना कर रहे हैं। टिल्लू क्या हुआ? कौन टिल्लू टिल्लू चिल्ला रहा है? सर काफी देर से टिल्लू टिल्लू कह रहे हैं, यहाँ पर टिल्लू नाम का कोई है ही नहीं। ओए मैं ही हूँ टिल्लू उर्फ तेज सिंह। तू है टिल्लू? हमारे मैनेजर टिल्लू है? सॉरी सर। अरे टिल्लू, अरे तेज सिंह। ओए छोटा था तो टिल्लू टिल्लू बुलाते थे, बस वही नाम मुंह पे चढ़ गया। चाचा जी, वो बाद में मैं विदेश पढ़ने चला गया, अब यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। चाचा जी बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे इस टिल्लू नाम से बुलाया। पैरी बोला चाचा जी। अरे कुछ रहो, ओ माँ सदके। देखिए भाभी जी, हम गलत जगह नहीं आए हैं। बताओ चाचा जी, क्या सेवा करूँ आपकी? चाय, कॉफी, जूस या फिर सबके लिए लस्सी? ओए लस्सी वस्सी सब बाद विच, और पहले तो इनसे मिल। श्रीकाल जी। ये है पिंजोला परिवार। भाई दे आर लाइक माई फैमिली, एकदम परिवार की तरह है। इनको अच्छी सी इलेक्ट्रिक स्कूटर रखा। बिल्कुल जी, अभी दिखा देते हैं। ओह, ये थी है। जोरदार डिजाइन है नहीं? टकाटक। ये है एथर रिस्टा। जो लुक बनाया गाड़ी का। हाँ। देखो देखो, चमचम लाग रही है, मस्त एकदम नहीं? ये एक फैमिली स्कूटर है, इसे परिवार की हर एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हाँ, वो रतन भाई साहब, आज के जमाने में एथर स्कूटर सबसे बेहतर है। हाँ। वाओ पापा, कितना मस्त स्कूटर है, हम यही लेंगे, ठीक है? भाई जी मैंने एक सवाल है, मैंने सुना है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ज्यादा दूर तक ले नहीं जा सकते। क्यों? तो क्या है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी अगर खत्म हो गई तो दूसरी गाड़ी पकड़ के आना पड़ेगा ना? नहीं नहीं भाई साहब, इसकी बैटरी ऐसे बिना बताए खत्म या कम नहीं होती है, ये इंडिकेटर में बताती है। और खत्म या कम हो भी गई तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन एथर के ही हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ओए एक चार्जिंग स्टेशन तो मेरे गराज के पास है। अरे वाह। और इसका चार्जिंग स्टेशन इतना फास्ट है कि 10 मिनट में पूरे दिन की चार्जिंग हो जाती है। लो भाई। तो भाई साहब मैंने ये भी सुना है कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है उसकी बैटरी ज्यादा लंबी नहीं चलती। आप एथर की बैटरी की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम बैटरी पर 8 साल की वारंटी देते हैं। 8 साल की? पूरे 8 साल। मतलब ये स्कूटर हमारे कॉलेज जाने तक चलेगा? ये देख लो। बिल्कुल, और इसकी एक खास बात भी है, इसको रिवर्स लेना बहुत ही आसान है। इसमें रिवर्स मोड का एक बटन लगा हुआ है, आप बटन दबाइए और ये अपने आप पीछे चलने लगेगी। अच्छा? अभी दिखाता हूँ। ये बटन दबाएंगे, ये तो चल भाई। अरे वाह। और इतना ही नहीं, इसमें मैप भी है। अब आपको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप सही रास्ते पर ले जाएगी। मतलब रास्ता ढूंढने में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। अंकल अंकल, हम इसे चला कर देख सकते हैं? अरे नहीं नहीं वीर पुत्र, ये स्कूटर बच्चे नहीं सिर्फ बड़े ही चला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, पापा चलाएंगे, मम्मी चलाएंगी, हम पीछे बैठेंगे। हाँ। करेक्ट है जी। हाँ हाँ बिल्कुल चलाइए, ये एकदम मक्खन की तरह चलती है। चलो ना पापा, हम भी इस पर एक राउंड मार कर आते हैं।
नाना छोरा और 3 लोग एक साथ स्कूटर पर नहीं बैठ सकते ना। पापा मैं आपके साथ चलूंगी। और मामा मैं आपके साथ। हाँ ठीक है ठीक है। भाई जी वो टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं क्या? 1 मिनट दीपक। पापा पहले हम। हाँ। अरे लाडो पहले। जी सर। इनको जरा टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाओ। चाचा जी आइए बैठते हैं। आओ जी आओ आओ भाभी जी आओ। पूरा पिंड कट। वाह 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 छोटी भाई साहब बहुत गजब स्कूटर है। अरे तेज है बहुत। अरे मम्मा चलो ना अभी हम चलते हैं ना टेस्ट ड्राइव के लिए जल्दी से। जा सकते हैं ना? मैम इसमें रिवर्स मोड है। मैं तो भूल ही गई थी। अरे भाई साहब आप तो कह रहे थे कि यो स्कूटर मक्खन की तरह चाले, हाँ पर यो स्कूटर तो पानी की तरह भागे। सनाट। ओ तेरी भाभी जी ओ तुसी तो सानू डरा ही दिता सी। ये क्या तरीका हुआ तारीफ करने का रूपा? कड़ा मजा आ गया एकदम ड्रुम ड्रुम ड्रुम। कड़ी चौकी स्कूटी है। मजा है ना भी? हाँ पापा अब से हम रोज इसी स्कूटर पे स्कूल जाएंगे ठीक है? आप पहले खरीदने तो दो। रतन जैसे आपका और मेरा रिश्ता फाइनल हुआ था ना, वैसे ही हमारा और रिश्ता का रिश्ता फाइनल कीजिए। डन 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 डन। तो फिर शुभ काम में देरी किस बात की? टिल्लू भाई साहब आज ही यो ये रिश्ता स्कूटर बुक करते हैं। तो बताइए कौन सा कलर चाहिए? वो आप इनसे पूछिए। पिस्ता कलर। यू मीन कार्डिमम ग्रीन? ओह यस यस, मैंने तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था आपकी तरह। तो बताइए आपको डिलीवरी कब चाहिए? ये उनसे पूछिए। वो मैं उनसे पूछूंगा, हमारे महाराज जी है ना, उनको फोन करूंगा, वो मुहूर्त देंगे तब मैं आपको बता दूं। ठीक है तो मैं प्रोसेस करवा देता हूँ। ठीक है। कांग्रेचुलेशन सर जी। अरे ठीक है ओ सुनो बच्चों सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, ओ बल्ले बल्ले करना पड़ेगा। आएगा आएगा भाई आएगा यार भाई। सबको मिलेगा सबको मिलेगा। अब्दुल अकेला आदमी है, 2 ही हाथ है। चलो भाई लो भाई। चीयर। एक सेकंड इतना ठंडा चीयर्स। ओए खड़े हो जाओ मैं आ गया, खड़े हो जाओ। अच्छा ओए यारो प्यारो मेरा दिलदारो आराम से सुनिए। यार तुम तो ऐसे चीयर्स कर रहे हो जैसे पार्टी शार्टी कर रहे हो। और ये तो रोशन सिंह सोडी का टशन है भाई। कैरम हो चाय हो या लस्सी, ओ मैं तो चीयर्स करके पीता हूँ। वाह भाई स्वाद अलग अलग आता है पर मजा सेम आता है। करेक्ट है। ये चीयर से याद आया, हमारे गोकुलधाम परिवार में एक सदस्य बढ़ गया है ना, रतन। वो नहीं आया। पर उसको किसी ने बोला है कि रोज रात को हम यहाँ ऐसे सोडा पीने मिलते हैं? नहीं मैंने तो नहीं बताया। अपने आप को कैसे आएगा भाई? अरे हाँ ते पण है, मैं अभी बुलाता हूँ ना। नहीं नहीं भिड़े अभी फोन मत कर। क्यों? अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, घर सेट करके थक गया होगा, आराम कर रहा होगा। हाँ बेटे उसे आराम करने दो, धीरे धीरे उस पर भी गोकुलधाम का रंग चढ़ेगा।
और हमारे गोकुल धाम का रंग तो ऐसा है कि एक बार चढ़ा तो फिर उतरता ही नहीं है। सही बात है। अरे यस यार, अभी थोड़ा टाइम के बाद वो हर रात को हमारे साथ में यहाँ पर दिखेगा। अब्दुल, क्या बढ़िया सोडा बनाया आज तुमने, हाँ? मजा आ गया। हाँ अब्दुल, भिड़े, तू इतना मजे से सोडा क्या पी रहा है? तुझे कोई टेंशन नहीं है? हाँ है ना टेंशन मुझे भाई। तुम्हारी शादी का बहुत बड़ा टेंशन है मेरे सर पे। कब तुम्हें अच्छी बीवी मिलेगी? अरे मैं अपनी शादी की टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या भिड़े तू भी यार, खामखा इसके शादी का विषय छेड़ के इसका मजाक उड़ा रहा है तू। अभी तेरे पास जो नहीं है उसको लेकर अगर ये पोपटलाल तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो चलेगा? हाँ, करूँ मैं तेरे बालों को लेकर मजाक करूँ? पोपटलाल में मजाक नहीं कर रहा था भाई, मैं सच में टेंशन में हूँ। अभी एक उम्मीद थी ना कि नया परिवार आए तो उसमें एक कुंवारी कन्या हो, लेकिन उसमें कुंवारी कन्या नहीं है, तो फिर से शादी का टेंशन तो है ही ना। हाँ हाँ पोपटलाल भाई, भिड़े मजाक नहीं करे और इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? मेहता साहब, ये सब जेठालाल का मजा लेने की वजह से हुआ है। ओ अय्यर भाई, क्या मजा, क्या मैंने क्या किया? क्या किया? अरे जेठालाल, इतना बोरा मत बनो। मैंने क्या किया? अरे तुमने आग में पेट्रोल डाला है। अय्यर, आग में घी डालते हैं। लेकिन जेठालाल हमेशा पेट्रोल डालता है, क्योंकि साइंटिफिकली पेट्रोल से आग जल्दी बढ़ता है। ओए, और ठंडे रखो अय्यर ब्रा, अब सिर्फ पप्पू बोलेगा। हाँ पप्पू। अरे मैं क्या बोलूं? यही तू पीड़ू को कौन सी टेंशन वाली बात याद दिला रहा था? अरे भाई, गणेशोत्सव आ रहा है, सोसाइटी में गणपति जी आने वाले हैं, लेकिन भिड़े को कोई टेंशन ही नहीं है, इसने कुछ बताया ही नहीं है। बजट का क्या है? पोपटलाल टेंशन मत लो, अपने पास अच्छा खासा बजट है। इस बार भी हम लोग गोकुलधाम का गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। वाह, तो प्रोग्राम का क्या है? उसकी तैयारी हुई है? पोपटलाल टेंशन मत लो, मैं अब्दुल और टप्पू से ना सब संभाल लेंगे। हाँ पोपट भाई, सब सेट है। अरे कैसे सेट है भाई, बिना मीटिंग के? इसके लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। अरे पोपटलाल, मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बरसों से ये लोग करते आ रहे हैं, हर साल बेस्ट करते हैं, इस साल भी अच्छा ही करेंगे। सही बात है, तुम लोग सब बढ़िया ही करोगे। हाँ। ओए पप्पू, जब सब सेट है तो फिर मीटिंग बुला के सबका टाइम वेस्ट क्यों करना है? आई एग्री, इन लोगों का काम एकदम परफेक्ट है। देखो पोपटलाल, वैसे तो सभी ने बोल दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सबसे एक बार फिर से पूछता हूँ कि मीटिंग की जरूरत है? नहीं। देखो, मेजॉरिटी विंस। पोपटलाल, मीटिंग की टेंशन छोड़ो और उत्सव की तैयारी शुरू करो। ओए हाँ यारो, इस साल भी गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव में धूम मचाएगी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बहुत ही जल्द पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सजने वाली है। ओह गोकुलधाम, बहुत मजा आएगा। हाँ, पूरी सोसाइटी में गणपति बाप्पा के नाम का शोर गूंजेगा। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। बस ऐसे ही गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा के आगमन से खुशी और भक्ति का माहौल छाएगा, नहीं? और पूरी सोसाइटी में रौनक रहेगी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार हमारे साथ नया परिवार भी उत्सव में शामिल होगा। हाँ, वो भी देखेंगे कि हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव कितनी धूमधाम से मनाया जाता है। हाँ, वैसे फिलहाल तो वो अपने घर को सेट करने में बिजी होंगे। हाँ, लेकिन जब तक उन लोगों का नया घर सेट हो जाएगा ना, तब तक हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणपति बाप्पा के आगमन की सारी तैयारी एकदम सेट हो जाएगी। दिख रहा है। वैसे माधवी भाभी, गणपति बाप्पा के आगमन की तैयारी कब से शुरू होने वाली है? ये बता रहे थे कि आज से ही मंडप बनना शुरू हो जाएगा। वाह, तो चलो इसी नोट पे बोलो गणपति बाप्पा मोरया। अरे वाह,
आ गया गणपति मंडप का सामान। अब्दुल तुम भी इधर हो। टप्पू सेना कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना किधर है? पता नहीं, टप्पू सेना भी यही होनी चाहिए थी। अब्दुल कहाँ है टप्पू सेना? वो बाहर गई है। अरे ये सब करना उनकी जिम्मेदारी थी ना, और वो बाहर चले गए। ऐसे कैसे बाहर चले गए? भिड़े भाई जाने दो ना। अरे काय जाने दो, ये काम ठीक से नहीं करते। अरे भिड़े भाई सुनिए तो। और ऊपर से मुझे क्या बोला था, भिड़े अंकल आप टेंशन मत दीजिए डेकोरेशन का, हम लोग सब संभाल लेंगे। ये टप्पू सेना नहीं, टेंशन सेना है। मास्टर क्या हुआ भाई? अब क्या टेंशन ले दिया टप्पू सेना ने तुझे? देखिए ना चाचा जी, ये गणपति मंडप का सामान आ गया और टप्पू सेना खुद बाहर चली गई घूमने। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। हाँ? आने दे उनको, खूब डांटूंगा। इस काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दादाजी क्या लापरवाही कर दी भिड़े अंकल ने? कोई ना दादाजी, भिड़े अंकल की तरफ से हम सॉरी बोलते हैं। हाँ भिड़े अंकल, हमारे बिना क्या होगा आपका? हमारे बिना क्या होगा आप? ए गोया चाचा जी, मेरी लापरवाही की नहीं, तुम लोग की लापरवाही की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टेबल पर के सामान आ गया और तुम लोग बाहर चले गए घूमने। भिड़े अंकल किसने कहा कि हम घूमने गए थे? अब्दुल ने। अब्दुल भाई। भिड़े भाई, मैंने कहा था कि टप्पू सेना बाहर गई है, घूमने गई, ऐसा तो नहीं कहा था। हाँ तो बाहर क्यों गए थे? भिड़े अंकल अब मंडप की पूजा का सामान लेने गए थे। और नए काम की शुरुआत करने से पहले पूजा करनी चाहिए कि नहीं? हाँ करनी चाहिए। इसलिए मंडप का काम शुरू करने से पहले उसकी पूजा करने के लिए हम सामान लेने बाहर गए थे। सुना? हमेशा हमेशा बिना सोचे बिना समझे टप्पू सेना ने ये किया, टप्पू सेना ने वो किया। नहीं नहीं ठीक है चाचा जी, लेकिन ये सब सामान वो टेम्पो यहाँ पे आने से पहले लाकर रख सकते थे ना। ये टेम्पो वाला कैसे टाइम पे आ गया? अरे भिड़े भाई, मैं कब से यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं टाइम पे नहीं, जल्दी आ गया। अब बोल। बेकार में बच्चों पे गुस्से की बंदूक कान दी। अरे गुस्सा बहुत कीमती होता है, सोच समझ के खर्च किया कर। अरे चाचा जी रिलैक्स, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये अपने आप को सिखा, चल सिखा। हाँ गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है आत्माराम। हाँ दादाजी रिलैक्स। हमने भिड़े अंकल को माफ कर दिया है। कर दिया। देखा, ये है मेरी टप्पू सेना। हाँ चलो अभी पूजा शुरू करते हैं, चलो। हाँ ये लीजिए भिड़े अंकल। नहीं मुझे नहीं, चाचा जी को दो, वो करेंगे पूजा। अंकल मैं आपको पकड़ने के लिए दे रहा था। ये लीजिए दादाजी। अच्छा आइए। आओ सब लोग, आओ बच्चों। बोलो गणपति बप्पा। पूरा पानी मेरे पे आ गया। अच्छा ना भिड़े अंकल, आप शुद्ध हो गए। ए गोगी, वो शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध हो गया सस्ता। चलो अभी पूजा हो गई है, अभी काम पे लग जाओ। हाँ तुम लोग करो, मैं घर जाता हूँ। हाँ ओके। इस एरिया को बहुत अच्छे से सजाना है हमें। सिर्फ इस एरिया को? नहीं, मतलब शुरुआत इस एरिया से करनी है, फिर पूरी सोसाइटी को सजाना है। तो शुरुआत यहाँ से क्यों करनी है? 20 से पहले तो ये आता है ना। करेक्ट अंकल। सखाराम के आसपास बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, और जब भी आप सामान यूज करो तो सखाराम को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और सबसे पहले इस विंग को अच्छे से डेकोरेट करना, और ये जो बीए ट्यूशन क्लासेस लिखा है ना, इसमें फूल ही फूल डाल देना, ताकि बोर्ड किसी को दिखे ही नहीं। हाँ तो जरा शांत रहना बाबा। तो देखिए भाई साहब, पूरी सोसाइटी को आपको अच्छे से सजाना है, कहीं पे कम ज्यादा नहीं करना है, कर ला? ओके जा रहे हो? हाँ चल सोनू। जरा ध्यान रखना, क्या इस पे खरोच नहीं आनी चाहिए। हाँ बघा मागच्याला जे बांबू लावले होते ना। सॉरी। अरे ये तू चोर सॉरी। अरे काय करतो, तू घर जा। भिड़ेंगे, आप घर जाइए। मैं क्यों?
नहीं, मेरा मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सब संभाल लेंगे। आप प्लीज घर जाइए, आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जस्ट चिल, जस्ट चिल। तू चिल चिल बोलो को मतलब पाए चिल रहा है तू। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। भैया, ये नीचे क्या हो रहा है? पता नहीं नीचे क्या हो रहा है। सब काम हो गया ना टप्पू? चेकलिस्ट तो गोगी 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 गोली पिंकू पिंकू हाँ भाई चेकलिस्ट पे चेक करना एक बार, पेंडिंग काम तो नहीं कोई बाकी? हाँ, एक बार फंक्शन शुरू हो जाएगा ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देखो मंडप का काम शुरू हो गया है तो इस पे डन कर देता हूँ। और पटाखे भी शाम तक आ जाएंगे। गोगी, तूने ढोल ताशे वाले को बोल दिया ना? ओ मैंने टॉप क्लास ढोल वाले को बोल दिया है। पाउडर गली के सब त्योहार और भारत में भी वो लोग ही बजाते हैं। अपने यहाँ आकर भी एकदम जबरदस्त माहौल बना देंगे यार। नाइस। गोली पिंकू, तुम लोगों ने हार का बोल दिया है ना? जैसा हार ऑनलाइन देखा था वैसा आ जाएगा। वाह, सारी तैयारियां हो गई है। हाँ, एक मिनट गोली, हमारे कपड़ों का क्या हुआ? सोनू, वो भी कल तक आ जाएंगे, डोंट वरी। कल तक? अरे वाह। और मेकअप? ओए मस्त मेकअप वाले को भी बोल दिया है, कल वो भी आ जाएंगे। अरे वाह, परफेक्ट, मजा आ जाएगा। देखना सोनू, हम दोनों की जोड़ी धूम मचा देगी। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो अभी फटाफट काम पर लगो। चलो 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 चलो। भैया, तुमकी शादी की तैयारी चल रही है। एक सेकंड, तुझे कैसे पता नीचे शादी की तैयारी चल रही है? भैया, वहाँ पे देखो मंडप बन रहा है। वो लोग हार, ढोल, पटाखे और बारात की बातें कर रहे हैं। ये सब तो शादी में ही होता है ना? अरे हाँ, लेकिन नीचे शादी किसकी होगी? टप्पू भैया और सोना दीदी की। अब ये तुझे कैसे पता? छोटी हूँ लेकिन बड़ी समझदार हूँ। जाने से पहले टप्पू भैया ने सोनू दीदी को क्या कहा था? ये कि हमारी जोड़ी धूम मचा देगी। हाँ, तो जोड़ी मतलब हस्बैंड और वाइफ ही होते हैं ना। भैया, मम्मी पापा को सब क्या बोलते हैं? कि आपकी जोड़ी बड़ी फुटरी लग रही है, बड़ी चोखी लग रही है। बोलते हैं कि नहीं? अरे हाँ, जोड़ी मतलब तो हस्बैंड वाइफ ही होता है। अरे वाह हमारी बहना, हमारा दिमाग तो रिमोट कंट्रोल की कार जितना तेज है। चलो मम्मी पापा को ये बात बताते हैं। हाँ चल, जल्दी जल्दी मम्मी पापा को बताते हैं। सुन रहा हूँ, बोल। मैं कहीं क्यों? आपको वो आरती याद है? आरती को कौन भूले है? क्या आलू रे पराठे बनाती थी। आहा, उसके हाथ में तो जादू है, जादू। भगवान ऐसी पड़ो सुनना सबको दे। अरे नहीं, वो पड़ोसी वाली आरती नहीं, भगवान वाली आरती की बात कर रही हूँ। वो याद है? हमारी भोली रुपली। मजाक कर रहा था रूपा। आलू परोठा घणो याद आवे हैं। अब देखो कैसे नानी याद दिलाऊं मैं। अरे मजाक कर रही हो तुम? मजाक कर रहा था, मजाक कर रही हो। रुक जा, रुको। बेलन फेंक रही हो। रुको, आप पापा को क्यों मार रही हो? हाँ, मम्मी पापा ने क्या किया? अरे मारा टाबरा, मार नहीं रही थी, वो देखो रील बना रही हूँ। पता नहीं तारी माँ रोज हमारे साथ एक अजीब अजीब रील बनाती है। अब मैंने दुकान जाना है, लेट हो रहा है। हाँ?
ओके हुआ। जाने से पहले गुड न्यूज तो सुन के जाओ। गुड न्यूज? क्या गुड न्यूज लाई मारी लाडो? मम्मी सोसाइटी कंपाउंड में शादी का मंडप बन रहा है। शादी? उसमें टप्पू भैया और सोनू दीदी की शादी है। ये बात कर रही है लाडो, उन दोनों की शादी होने वाली है। तुझे किसने बताया? ये वही लोग आपस में बात कर रहे थे जो हमने अपने कानों से सुना है ना बंसरी? हाँ। वो लोग मंडप हाथ ढोल पटाखे की बातें कर रहे थे। ओहो। अरे वाह, मुंह तो मीठा करवाना ही चाहिए है। एक काम करते हैं, मैंने जो मोहन थाल बनाया है वो लेकर चलते हैं भिड़े भाई साहब के घर। हाँ, चल चल चल। दर्शकों, कभी कभी बच्चों के सामने की गई बातों का बतंगड़ बन जाता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होने वाला है। ये वीर और बंसरी आगे चल के हमें टप्पू सेना के बचपन की याद दिलाने वाले हैं। इनकी वजह से गोकुलधाम में बड़ा हंगामा होने वाला है। अब देखिए, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इन बच्चों ने टप्पू सेना की बातों का कुछ उल्टा ही मतलब निकाल लिया और अब रूपा रतन बिंजोला परिवार को लग रहा है कि गोकुलधाम सोसाइटी में टप्पू और सोनू की शादी की बात चल रही है, उनकी तैयारियां चल रही है और इसी वजह से मंडप बन रहा है। वो लोग शादी की बधाई देने भिड़े के घर जाने वाले, उन्हें पता ही नहीं है कि वो खाई में कूदने जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि गणेश जी के त्योहार की तैयारी में भिड़े चलता फिरता ज्वालामुखी ना बन जाए, जो बिंजोला परिवार पे कभी भी फट सकता है। हे भगवान, गणेश जी के आगमन से पहले कहीं टेंशन का आगमन ना हो जाए। दर्शकों, ये बिंजोला परिवार गोकुलधाम सोसाइटी में नया है, किसी के बारे में कुछ नहीं जानता। तो क्या लगता है आपको, क्या नए परिवार और भिड़े परिवार के बीच में तकरार होगी? और अगर भिड़े नाराज हो गया तो गणपति की तैयारियों का क्या होगा? लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप निश्चिंत रहिए। खुशियों का त्योहार है, खुशियां मनाइए, क्योंकि आपका खूब एंटरटेनमेंट होने वाला है। तो आप अपनी टेंशन हम पे छोड़ दीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। करवाते रहो सोनू की शादी। क्या सोनू की शादी करवा रहे हैं? किसके साथ? माला का भी चढ़ता है टप्पू के साथ। वही। पटलस मारा, मुझे पता था कि मुझे एक ना एक दिन ये दिन जरूर देखना पड़ेगा। काय बोलता है, शांत बसा जरा। आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता कोणी। अरे कोणी नाही सांगितलं बाबा। कहाँ हो रही है शादी? सोसाइटी कंपाउंड में। हाँ?